में। अनलिस्टेड में कौन लेता है शेयर्स? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहते हैं। और लिस्टेड में कौन लेता है? जो रिटेलर्स रहते हैं, जो डेली बेसिस पे इनकम करने के लिए देखते हैं कि आज हमको पैसा मिलेगा, शॉर्ट मारेंगे, सेल करेंगे, परचेस करेंगे। अभी एक कंपनी है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, अभी प्री मार्केट में ही 2 से 3 महीने पहले उसके रेट क्या चल रहे थे? 2 से 3 रुपए के। लेकिन जैसे ही न्यूज़ आती है कि जीरोधा के फाउंडर्स नितिन कामत सर, इन्होंने और 3-4 बड़े-बड़े जियांट्स ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी जो प्राइस है 2 रुपए से बूम होके 14 टू 15 रुपीज़ तक चली गई, अनलिस्टेड। अनलिस्टेड ज़ोन में। हाँ। तब सोचिए। ओके, तो ये तो फिर एकदम बड़ा मार्केट है। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी कंपनी प्री आईपीओ में मिल रही है, जैसे कि अनुपम मित्तल इन्वेस्ट करता था, ये तो एक बहुत बड़ा मार्केट आने वाला है। मीन्स अगले 5 साल में ये तो बहुत बूम हो जाएगा। आपका क्या बोलना है इसके बारे में? क्योंकि आपने आज शेयर लिया है बहुत कम प्री price पे। आईपीओ में एकदम लोएस्ट वैल्यूएशन पे। ओके। कंपनी की जब एकदम लोएस्ट वैल्यूएशन, जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, तब आपने उसको पैसा दिया है। मतलब अब जब आप कंपनी की आईपीओ आता है तो कंपनी एकदम हाईएस्ट वैल्यूएशन पे उसको लिस्ट करती है और डिमांड देख के उसकी वैल्यूएशन वहाँ से भी और 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। कांटेक्ट कीजिए। तो आपके पास सारे शेयर है? मतलब मैं आज कल उठ के कॉल करूँ धनंजय से मेरे को एनएससी के शेयर चाहिए, तो आपके पास क्या एनएससी का भी है, क्या कुछ लिमिटेड कंपनीज के शेयर है आपके पास? सर जितनी भी कंपनीज इंडिया में अनलिस्टेड मार्केट में अभी आ चुके हैं, प्री आईपीओ में आ चुके हैं, वो सभी कंपनीज आपको मेरे पास में मिल जाएंगी। वाओ। एंड बोला सर। देखो अभी अनलिस्टेड शेयर्स, पहले अनलिस्टेड शेयर्स क्या है वो समझना चाहिए, जरूरी है हमें। अनलिस्टेड शेयर्स मतलब एक ऐसी कंपनी जो अभी तक लिस्ट नहीं हुई है मार्केट में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में, जिसके शेयर्स अभी पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो अभी अगर हमें किसी को ऐसे शेयर्स में, ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जिनका अभी तक मार्केट में कुछ वजूद ही नहीं है, स्टॉक मार्केट पे वो आई नहीं, तो क्या हम उस पर कर सकते हैं क्या? मतलब अभी बहुत सारे लोगों को इस बारे में मालूम ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। राइट। लेकिन अगर जो पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनीज हैं, उसमें अगर हम चाहो तो शेयर्स खरीद सकते हैं उसके भी। दैट मीन्स आप ये बोल रहे हो कि हम कोई कंपनी लिस्ट होने से पहले ही, आईपीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले हम उसके शेयर खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल बोट के, ओयो रूम्स हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, इनके भी शेयर हम मार्केट से उठा सकते हैं। कैसे होता है ये? लॉट बेसिस पे होता है? प्राइस कहाँ से देखने मिलती है? हमारे डीमैट अकाउंट में कैसे आता है? ये सारे सवाल। फॉर एग्जांपल मैं मुझे समझिए आप, मैं 12th पास आउट हूँ और मेरे को अनलिस्टेड शेयर्स में खरीदना है, तो क्या प्रोसीजर है? लाइक आई एम नूब, क्या ये लॉट बेसिस पे रहता है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकता हूँ? लॉक इन पीरियड क्या रहता है? जैसे आईपीओ में आएंगे, मतलब बहुत सारे सवाल है, तो हर एक सवाल का अगर आप आपके हिसाब से आंसर दोगे सर। सर देखिए अभी जैसे स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्ट हो रही है, आईपीओ जिनका आ रहा है, अभी उसमें कैसा आता है, अगर वो मेन बोर्ड का आईपीओ है तो 15,000 रुपए का उसका मैक्सिमम अपन अप्लाई कर सकते, मैक्सिमम मतलब एक लॉट के लिए अपन 15,000 रुपए का अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हर कोई हाँ। करना चाहिए। और रिटेल कैटेगरी में 2 लाख तक का अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी में 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं, एचएनआई कैटेगरी का ज़्यादा रहता है। राइट। अभी समझो फॉर एग्जांपल, अभी जितने भी मार्केट में जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में, सब लोग क्या करते हैं, 2-2 लाख रुपए का ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब 15,000 रुपए का तो करते ही नहीं, 1 लाख के लिए तो अप्लाई करते ही नहीं, 2 लाख में जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतने का अप्लाई करते हैं, और एक अपने खुद के अकाउंट से नहीं, 10 अकाउंट से करते हैं। मतलब एक परिवार एक आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कम से कम 5 से 10 लाख रुपए अटकाता है वहाँ पे। और अभी लोग क्या करते हैं, सब फैमिलीज, हर फैमिली हर अकाउंट से 2-2 लाख का अप्लाई करती है, 10 लाख रुपए अटकाती है, जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि हर कंपनी अगर आपको अलॉटमेंट देना भी चाहती है तो एक ही लॉट का अलॉटमेंट देगी। आप चाहे 2 लाख का अप्लाई करो या 15,000 का अप्लाई करो, अगर आपको मिलना है तो एक ही लॉट मिलना है। दैट मीन्स मैं 2 लाख का अप्लाई करूँ, 15,000 के मल्टीपल से 2 लाख का करूँ या 15,000 का करूँ, मिलना वो तो 15,000 का ही है। इफेक्ट एक ही रहेगा, राइट? ये तो राइट, मतलब बाकी रिटेलर्स को ये भी नहीं पता। मतलब बाकी का जो 1,85,000 आपका ब्लॉक हो रहा है वो तो फिजूल में ब्लॉक हो रहा है, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो रहे हो कहीं और इन्वेस्टमेंट करने की। राइट। तो अभी मुझे ये बताइए, अगर आपको ऐसे आपके पैसे अटकाना है, वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, ना आपको लिस्टिंग गेन हो पा रही है, आप साल भर में आपने 10 लाख 20 लाख रुपए वहाँ पे अटका रहे हो और आपको फिर भी कुछ गेंस नहीं मिल रहे हैं, अलॉटमेंट नहीं मिल रहे हैं, फिर आप परेशान होकर बोलोगे कि मार्केट तो अलॉटमेंट देता ही नहीं है, तो मार्केट में प्रॉफिट ही होता नहीं है। लेकिन ये आपकी गलत सोच है। अगर वही जो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, कंपनीज का आईपीओ आने के पहले ही, आईपीओ आने के पहले ही उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हाँ, अभी ये कैसे होता है? ये कैसे? अभी पहली बात तो ट्रस्ट का इश्यू है, राइट? फॉर एग्जांपल ये इतना फैला हुआ है कि मेरे को पता है, मेरे को जीरोधा पे जाना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करना है, अगर वो 100% 80% है, मैं सीधा 15,000 का एक लॉट अप्लाई कर देता हूँ, फिर मेरे एक फैमिली मेंबर। ये बहुत ही ईजी प्रोसीजर है, सिंपल स्टेप प्रोसीजर है। क्या अभी अनलिस्टेड में अप्लाई करना भी, मतलब अनलिस्टेड जैसे कि आपने बोला बोट का भी, फार्म इजी, ओयो रूम्स, टाटा कैपिटल, इन कंपनी में भी इन्वेस्ट करना मतलब इतना ही ईजी है कि इनकी प्राइस मतलब मैं चेकआउट कर सकता हूँ और अप्लाई
अप्लाई कैसे करना है, राइट, ये सब कि कैसे अप्लाई करना और लॉट बेसिस पे अप्लाई करना है। देखिए अभी जैसे आपका क्वेश्चन सही है कि इस पे हम ट्रस्ट कैसे क्या करें। Exactly. अभी देखिए शेयर मार्केट में भी हमने कैसे ट्रस्ट किया, जब सेबी ने डीमैट ब्रोकर्स को ऑनलाइन किया, सभी को सबने डीमैट अकाउंट्स लाए। आज भी बहुत सारे लोगों को उन पे भी भरोसा नहीं होता है। नहीं। देखिए ये डर तो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, लोगों के मन में तो हमेशा रहने ही वाला है। अभी बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते तो उनको डर रहता है कि हमारा ब्रोकर कभी भाग गया तो, Right. अकाउंट बंद कर दिया तो, अगर ब्रोकर का जो ब्रोकर है वो भाग गया और चला गया, कंपनी बंद हो गई तो हमारा पैसा डूब जाना है। अभी रिस्क जहाँ पे वहीं पे ही होने वाला है, ये तो फिक्स है। तो आप लिस्टेड में रिस्क ले रहे हो, अनलिस्टेड मार्केट अभी तक उतना सेटअप नहीं हो पाया है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट वर्क कर रही है कि उसको भी बूम में लाने के लिए। उसका भी टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो जाएगा तो आज जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो बाद में मिलने वाली नहीं है। राइट राइट। तो अगर आज से अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो। वैसे रिस्क कुछ है नहीं उसमें, आपको सिर्फ क्या करना है, एक ब्रोकर को कांटेक्ट करना है जो अनलिस्टेड शेयर्स में डील करता है। ओके। बस उसको आपको बोलना है कि मेरे को इन कंपनी के शेयर्स होना है, वो आप फॉर एग्जांपल आपको बोर्ड के शेयर्स होना है, तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको शेयर्स आपके एनएसडीएल और सीडीएसएल के अकाउंट में क्रेडिट करके देगा, क्योंकि वो डीमैट फॉर्म में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो डीमैट अभी तक लिस्ट हुए नहीं है। लिस्ट होने के बाद में ही आपके काइट के जो डीमैट अकाउंट है, काइट एंजल ब्रोकिंग पाइप पैसे वहाँ पे दिखेंगे। लेकिन जब तक वो लिस्टेड ही नहीं है तब तक आपको कहाँ दिखेंगे, आपके स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग्स पे। स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग्स कहाँ पे आता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल की वेबसाइट, जो कि हमारी डिपॉजिट। हाँ, तो वो तो गवर्नमेंट की कंपनीज है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अगर दिख रहा है आपके पास शेयर्स है मतलब वो सेफ है, तो आप उसमें शेयर्स में डील कर सकते हो। अभी उसमें शेयर्स में अगर हमको परचेस करना है तो फायदा क्या है हमारा, हम लोग परचेस करके फिर बैठे रहेंगे एक साल तक। तो अगर आप एक साल तक बैठ रहे हो तो आप ये समझ रहे हो कि अगर आपको पेशेंस रखना है एक साल का, तो आपका जो पैसा है वो डबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये आपको मैसिवली 5 to 10 टाइम्स का रिटर्न दे पा रहा है, मतलब डबल नहीं, ट्रिपल चौपल 5 टाइम्स आपको दे रहा है रिटर्न। ओके ओके, आई एग्री कि मतलब यहाँ पे रिटर्न बहुत ज्यादा है, लाइक 10 टाइम्स है, 5 टाइम्स है नॉर्मल, राइट। बट अभी फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक से जाते, मैं मतलब मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे को आज ही बोट के शेयर खरीदना है। सबसे पहला क्वेश्चन, उसकी प्राइस अभी अनलिस्टेड में उसकी प्राइस कहाँ पे देखने मिलेगी, कौन सी वेबसाइट है, और ये वेबसाइट क्या लाइक कैसी वेबसाइट है, ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है, ये प्राइस कहाँ से डिसाइड हो रही है, अनलिस्टेड है तो पहला क्वेश्चन ये। सर देखिए अभी इनकी जो प्राइस है, एक तो आप उनके फाइनेंशियल्स डाउनलोड करके एमसीए की वेबसाइट से उनकी बुक वैल्यू भी डायरेक्टली चेक कर सकते हो, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड ऐसा है कि बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपनी वेबसाइट बनाई है खुद की, जहाँ पे उन्होंने उनकी प्राइस कोट करते हैं, जहाँ पे कि हर शेयर की जो मार्केट प्राइस चल रही है अनलिस्टेड मार्केट में, उनकी प्राइस वो कोट करते हैं। जैसे लिस्टेड मार्केट है, लिस्टेड मार्केट का मनी स्टॉक, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ब्रोकर्स है, मनी कंट्रोल में नहीं दिखेगा आपको अनलिस्टेड का, मनी कंट्रोल में आपसे वो लिस्टेड कंपनी से फोकस सकता है। फिर किस पे दिखेगा, जैसे आपका जो ब्रोकर है, आप उन ब्रोकर को कांटेक्ट करोगे ना तो बराबर आपको बेस वैल्यू ही निकाल के देंगे। हर ये डिस्काउंटेड ब्रोकर नहीं कर रहे अभी? नहीं डिस्काउंटेड ब्रोकर नहीं कर रहे हैं, ये जो रेगुलर ब्रोकर्स है जिनका कॉन्टैक्ट है डायरेक्ट कंपनी के थ्रू कॉन्टैक्ट जो लोग करते हैं ना, वो लोग आपको कंपनी के शेयर दिलवा सकते हैं। ओके, दैट मींस जीरोधा, अपस्टॉक्स, काइट, जीरोधा, काइट, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, ये कोई नहीं कर रहा है। नहीं, और जो ये फॉर एग्जांपल मोतीलाल जो ट्रेडिशनल ब्रोकर है, ये भी नहीं। क्योंकि वो लोग लिस्टेड, अभी उनके पास अगर लिस्टेड कंपनीज का काम हो रहा है, उनके पास लिस्टेड का माल ज़्यादा आ रहा है। अभी अगर 10 करोड़, अभी इंडिया की 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 3% भी अगर शेयर मार्केट में एक्टिव है, मतलब कितना हो गया, 6-7 करोड़ लोग कहाँ पे, 14 करोड़ डीमैट अकाउंट है, तो 14 करोड़ लोगों की पब्लिक अकाउंट उनके पास में है, तो वो अनलिस्टेड जोन में घुसेंगे, क्योंकि अनलिस्टेड में आजकल ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। इधर सिर्फ जो जिनका ज़्यादा पैसा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, मतलब इंडिया में 1 करोड़ लोग भी नहीं है उतने जिनका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, सिर्फ वो लोग ही डील करते हैं। तो इसकी तो मेरे को बोट शेयर की प्राइस कहाँ देखने मिलेगी, कोई वेबसाइट का नाम है? वेबसाइट का नाम जैसे कि फॉर एग्जांपल अनलिस्टेड जोन करके एक वेबसाइट है, आप उधर भी चेकआउट कर सकते हो, लेकिन अगर आप हर वेबसाइट पे देखोगे तो आपको 1-2 रुपीज़ का डिफरेंस मिलेगा वहाँ पे। राइट, जैसे कि लिस्टेड में एग्जैक्ट प्राइस दिखता है, हाँ। अनलिस्टेड में हो सकता है फॉर एग्जांपल बोट का शेयर का प्राइस अभी कितना चल रहा है अनलिस्टेड में? बोट का भी अनलिस्टेड में चल रहा है 1670 का या 1700 के आसपास चल रहा है 1700 पर शेयर का। यस। तो ऐसा हो सकता है कोई दूसरी वेबसाइट पे 1650 दिखा है, कोई पे 1700, 1 to 2% का वेरिएशन हर वेबसाइट में आपको दिखेगा। ऑल राइट, अब मेरे को 1700 फॉर एग्जांपल, अभी के लिए एग्जांपल के लिए 1700 रुपए का एक शेयर मिल रहा है बोट का, क्या मैं एक शेयर खरीद सकता हूँ? और आप ब्रोकर हो, राइट, अब ये काम आप करते हो, आपकी लॉजिकल ब्रेन जो फर्म है, जो कि ITR सब हर इन कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके डीन से लेके सारे काम, वाइंडिंग अप से लेके सारे काम करती है। अनलिस्टेड शेयर में भी अभी आपने ओपन किया सेगमेंट, तो आप डील करते हो। अगर मेरे को बोट का, तो क्या मैं बोट का एक शेयर खरीद सकता हूँ 1700 रुपए में? नहीं सर, आप एक शेयर नहीं खरीद सकता है, कोई भी एक शेयर नहीं खरीद सकता। जैसे भी हम लोग IPO में अप्लाई करते हैं
आईपीओ lot में क्या होता है, एक लॉट बेसिस रहता है, 50 शेयर्स 100 शेयर्स का, वैसे ही उसका लॉट 15,000 रुपए तक का रहता है, हाँ, राइट? जैसे भी आईपीओ में 15,000 का लॉट साइज रहता है, वो क्यों रहता है? क्योंकि सेबी ने बोल के रखा है कि 15,000 के ऊपर नहीं इन्वेस्ट कर सकता है रिटेलर, क्योंकि उसकी कैटेगरी छोटी है। हाँ, 15,000 के मल्टीपल्स में वो कर सकता है, मैक्सिमम 2 लाख तक। 2 लाख। लेकिन अभी जो अनलिस्टेड स्पेस है वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे कुछ सेबी के रूल्स अभी तक आए नहीं है कि मिनिमम लॉट साइज कितना होना चाहिए। तो हर कंपनी के शेयर प्राइस और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वैरी करती है उनके हिसाब से, Broker के हर एक के हिसाब से। किसी ब्रोकर के हिसाब ब्रोकर के हिसाब से ही बोल सकते हैं या कंपनी के हिसाब से भी बोल सकते हैं। 100 शेयर्स का, 200 शेयर्स का, 500 शेयर्स का, 1000 शेयर्स का भी रहता है। अगर ज़्यादा छोटी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये का शेयर है तो मिनिमम 1000 क्वांटिटी या 2000 क्वांटिटी बोलेंगे लेने के लिए। जैसे कि 10,000 या 20,000 का ऑर्डर साइज, किसी किसी कंपनी का बड़ा रहता है, 50,000 तक का रहता है ऑर्डर साइज। तो किसी कंपनी का एसएमई आईपीओ, अभी जैसे आप लिस्टेड जोन में अगर एसएमई आईपीओ में जाओगे तो एसएमई आईपीओ के अंदर आपको 1.5 लाख का लॉट साइज रहता है। एसएमई तो 1.5 लाख के। वैसे ही यहाँ पे भी जो छोटी छोटी कंपनीज रहती है उनका लॉट साइज 1.5 से 2 लाख का रहता है, यहाँ पे भी सेम ही रहता है। तो मीन्स मेरा ये क्वेश्चन है कि मिनिमम अगर मेरे को 500 रुपए नहीं डाल पाऊंगा मैं। नहीं, आपने मिनिमम 500 रुपये तो अपना लिस्टेड जोन में डाल सकते हो, तो अनलिस्टेड जोन में तो डालने की बात ही नहीं आती। अनलिस्टेड में आपको कम से कम 30,000 तो होना चाहिए, 20-30,000 आपके हाथ में रहा तो आप अनलिस्टेड में डील कर सकते हो। ओके, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास 30,000 है, मतलब आप बोल रहे हो कि जिसके पास मिनिमम 20 से 30,000 रुपए लगा सकता है अनलिस्टेड में, तभी हाँ। वो एलिजिबल है, राइट? ऐसा एक दो शेयर नहीं खरीद पाएगा, राइट? दैट मीन्स पहला क्लियर हो गया कि लॉट बेसिस है, बट लॉट बेसिस कंप्लीट नहीं है, अभी तक सेबी का कोई रूल नहीं है। ओके, अभी 1-2 शेयर्स लेके मतलब कोई बेनिफिट भी नहीं है ना, एक शेयर में आप कमा भी कितना लोगे? तो 200 रुपए लगा के दैट मीन्स ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे लोग चाहिए जो कि थोड़ी सी अमाउंट, पहली बात तो अनलिस्टेड कंपनी में ले रहे हो, ऐसे लोग चाहिए जो कि पैसा लगा के थोड़ा लॉन्ग टर्म खेल सके, उन्हें कंपनी पे भरोसा है कि ये जब लिस्ट होंगी तब मेरा बहुत मल्टीपल में रिटर्न बन सकता है, तो ऐसे लोग चाहिए, राइट आपको? तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी मेरे को बोट का शेयर खरीदना है, मेरे को पता है जब वो आईपीओ पे आएगा, वो जैसे कि आपने बोला कि वो ज़्यादा, एक तो आईपीओ गेन मिलेगा मेरे को और वो लिस्ट होगा, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि लॉक इन पीरियड कितना है पहला तो, और मेरे को खरीदना कैसे? मतलब दो क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा कि धनंजय मेरे को 20,000 के बोट के शेयर खरीदने, तो आप बोलोगे इतनी इतनी प्राइस चल रही है, मैं आपके डीमैट अकाउंट में डलवा लेता हूँ, होल्डिंग स्टेटमेंट आप डाउनलोड करोगे तो वो मेरे अकाउंट में दिखेगी, राइट? और उसकी गारंटी आप लेते हो। एंड थर्ड वन इज, उसका होल्डिंग पीरियड कितना है, मेरे को पहले बेचना है तो कैसे बेच सकता हूँ, ये सारी चीजें क्लियर कीजिए। कि अभी मैंने खरीद लिया, वो मेरे इसमें दिख गया, क्या मैं उसको आईपीओ आने से पहले भी बेच सकता हूँ? लाइक किसी दूसरे, कोई फॉर एग्जाम्पल मेरे को मिल गया है मेरा एक फ्रेंड एक्स, मुझे एक्स को बेचना है तो उसको बेच सकता हूँ मैं। और दूसरा कोई, मतलब ये क्वेश्चन है कि मैं उसको कैसे बेच सकता हूँ आईपीओ आने के पहले, किसी को बेच सकता हूँ कि नहीं, या आपको बेच सकता हूँ कि नहीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आईपीओ आ गया तो उसका लॉक इन पीरियड कितना है, दैट्स इट, ये क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? यस सर, देखिए पहले आपका ये क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ मैं कि अभी हम इसे बेचेंगे कैसे। हमें, आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया, मैंने आपके अकाउंट में शेयर्स डलवा भी दिए, अब वो शेयर्स डलवा दिए तो अभी आप उसको बेचोगे कैसे, क्या? गुड क्वेश्चन आपका। तो देखिए सर, अभी 3 तरीके से आप बेच सकते हो। अभी मेरे शेयर डिमांड हाँ, आपके अकाउंट में शेयर्स आ गए, अभी आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, उसके मल्टीपल में हाँ, मेरे इसमें आ गया, मेरे को यस यस दिख गया, आपने मेरे को गारंटी दी थी। अभी कुछ रिसिप्ट वगैरह मिलता है? सर रिसिप्ट क्या आपके होल्डिंग स्टेटमेंट में दिख रहा है, वो एक तरीके से That is रिसिप्ट से done. बढ़कर है ना, मतलब वो तो- गवर्नमेंट की वेबसाइट में कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की जो एक बुक रहती है हाँ। उसमें आपका नाम आ गया। दैट इज डन, हाँ। वही फाइनल रिसीट है। Yes. पेमेंट पहले करना पड़ेगा? यस, आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है, आपका पेमेंट कंपनी के पास जाता है, तभी तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी। पेमेंट में को आपको अभी आप करना किराना पड़ेगा। शॉप पे अगर सामान लेने जाओगे, आप उसको पैसे नहीं दोगे तो आपको किराना थोड़ी देगा। डीमार्ट में आप जाओगे, पैसे देने का ही सामान आपके नाम पे होगा ना। आप मेरे चैनल पे हो, जितना पूछा उतना ही बोलो। Yes, yes. तो ये ज्यादा होशियारी करी तो काट दूंगा एक बार। सुनो, मेरे को ये क्वेश्चन है मेरा कि पेमेंट मैंने आपको किया, राइट? तो पेमेंट आप मुझे नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट कंपनी के जो मेन ब्रोकर्स रहते हैं ना, राइट राइट, तो अब मैं तो आपको ही जानता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को शेयर लेने में धनंजय को कांटेक्ट करूंगा, तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, आप आगे करोगे और मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ गए। कितना टाइम लगता है, मिनिमम कितने टाइम में आ जाता है? और अगर मीन्स कितना टाइम लगेगा मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर आने तक के? सर आपके डीमैट पेमेंट आपका एक बार हो जाता है तो 2 से 3 वर्किंग डेज लगता है आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होने के लिए, पूरे प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेम डे ही आपको ट्रांसफर दे दिया जाए, लेकिन अभी वर्किंग चालू है उस पर। तो 2 दिन में तो आ जाते हैं शेयर। ओके, अभी आने के बाद मैं उसको कब तक बेच सकता हूँ, कैसे बेच सकता हूँ? देखिए, अभी एक बार आपके अकाउंट में शेयर्स आ गए, फिर आपको पास 3 ऑप्शन रहते हैं बेचने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है कि शेयर्स की मार्केट प्राइस बढ़ रही है, तो आप अपने दोस्तों को भी बेच सकते हो। अनलिस्टेड है अभी हाँ, तक शेयर अनलिस्टेड है, आप अपने दोस्तों को डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो ना, आपके ब्रोकर को कॉल करके कि भाई मेरे शेयर्स है, मुझे बेचना है। अभी तक शेयर लिस्ट नहीं हुआ है, तो मैं उसको हाँ, बेच सकता हूँ? आप बेच सकते हो उसको, पहला तब ऑप्शन तक कुछ लॉक इन वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी होता आपके ऊपर है। फिर दूसरा ऑप्शन कैसा है कि अभी हर कंपनी, अभी जितने भी स्टार्टअप कंपनी, जितने भी कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट कर दी है, उन कंपनीज का अभी ऐसा हो रहा है
कि देखिए अभी जो कंपनी लिस्ट होने वाली है वो लोग क्या करते हैं, इशू जब आईपीओ लाती है तो साथ में ओएफएस भी लाती है, ऑफर फॉर सेल। अभी ऑफर फॉर सेल में वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने शेयर्स को आगे मार्केट में बेच सके। अभी आपने कंपनी के शेयर्स पहले से ले लिए, मतलब कंपनी के क्या हो गए, प्रमोटर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो गए। अभी आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है, तो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप उन शेयर्स को मार्केट में बेच सकते हो, आईपीओ आया है तब ऑफर फॉर सेल में। थ्रू ऑफर। हाँ, अगर आपको उधर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप उसमें भी बेच सकते हो। थर्ड ऑप्शन कैसा है कि अगर आईपीओ आने के पहले भी आपने नहीं बेचा, ऑफर फॉर सेल में भी आपने नहीं बेचा, फिर आपका थर्ड ऑप्शन बचता है कि कंपनी के आप प्रमोटर कैटेगरी में हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो आप कंपनी के आईपीओ आने के बाद, लिस्ट होने के बाद में 1 साल तक नहीं बेच सकते। लॉक इन पीरियड। हाँ, 1 साल का आपको लॉग इन पीरियड रहेगा। 1 साल के बाद आप जो मार्केट प्राइस रहेगा उस पे आप पूरे पब्लिक को किधर भी बेच सकते हो, कोई भी प्राइस पे जो मार्केट रेट जो- चल रहा है, जो मार्केट रेट चल रहा है। दैट इज तब तक तो लिस्टेड हो जाएगी और तब तो कोई भी भाव पे बेच सकते हो 1 साल के बाद। और 1 साल के पहले मैं मेरे फ्रेंड किसी को भी बेच सकता हूँ। और दूसरा है कि ऑफर फॉर सेल, दैट इज मोस्टली 90% चांस वही है जो कि लोग आईपीओ का वेट करेंगे कि भाई मैंने ले लिया फिर आईपीओ के 1 साल के बाद ही बेचूंगा। 90% ऑफ देम वो रहते हैं, राइट। और 10 ऑफर फॉर सेल में कितना परसेंट चांस है उसमें है, मीन्स मेरा चांसेस है। ऑफर फॉर सेल में भी चांस आता है, बट मेरा जो ये है आपको बोलना, Experience. मेरा जो एक्सपीरियंस और सजेशन रहेगा आपके लिए वो ऐसा है कि अगर आप अनलिस्टेड जोन में घुस रहे हो, मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप आईपीओ आने के 1 साल बाद भी मत बेचो उसको, आप उसको 5 साल तक तो भी रखो। ओके। क्योंकि आपने आज शेयर लिया है बहुत कम प्री rate पे। आईपीओ में एकदम लोएस्ट वैल्यूएशन पे, ओके। कंपनी की जब एकदम लोएस्ट वैल्यूएशन, जब कंपनी को पैसे की जरूरत थी तब आपने उसको पैसा दिया है। मतलब और जब आप कंपनी की आईपीओ आता है तो कंपनी एकदम हाईएस्ट वैल्यूएशन पे उसको लिस्ट करती है, और डिमांड देख के उसकी वैल्यूएशन वहां से भी और 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर आपने 10 रुपए पे वो शेयर लिया है तो लिस्ट होते तक वो 10 टाइम्स तो हो ही जा रहा है, 100 रुपए पे तो लिस्ट हो ही रहा है। फिर लिस्ट होने के बाद में और 1 साल में वो कंपनी, अभी देखिए रिटेलर 100 रुपए की शेयर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो 100 रुपए का 200 होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा वो 40 रुपए पे था, कितने पे आ गया अभी, 150-200 पे आ गया। ऐसे बहुत सारी कंपनी, जो जेन इरिगेशन जैसी कंपनी जो 3 रुपए पे थी 4 साल पहले, लेकिन आज 70 रुपए तक टच हो चुकी है, राइट। उनका वैल्यूएशन बढ़ रहा है। जेन इरिगेशन पे हम इसलिए हंसे क्योंकि अभी मैं जेन इरिगेशन में था, तो नो कोई भी इनसाइडर की बात नहीं करेगा यहाँ पे, वरना मेरे को सेबी की तरफ से नोटिस आ जाएगा। क्या हुआ? और साथ में देखिए, अगर आप लोएस्ट वैल्यूएशन पे कर रहे हो आज की तारीख में, तो वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि आप अगले अंबानी बन सकते हो इंडिया के। अगर आप अनलिस्टेड जोन में पूरी तरीके से रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास इंडिया की जो कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज है, यूनिकॉर्न्स है, उधर आप एकदम लोएस्ट वैल्यूएशन पे आज 10 रुपए पे खरीद रहे हो। 10 रुपए मतलब अगर एक टाइम पिज्जा भी खाने जाते हो तो आपको 300 रुपए लग जाते हैं। बट लॉट साइज है ना, 30,000 का कौन पिज्जा खाता है? 30,000 का सर आप पिज्जा नहीं खा रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना। 30,000 में आपको एक शेयर थोड़ी मिल रहा है। एग्जाम्पल आपने वो इसलिए दिया तो मैंने क्वेश्चन उस हिसाब से। तो सर अगर एक साथ में 10 पिज्जा खाओगे या 100 पिज्जा खाओगे, 30,000 रुपए लगने वाले हैं। दैट मीन्स आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे जो आप 10-20 हजार रुपए इन्वेस्ट करते हो, वो ऐसा देखिए कि वो 20,000 में कब तक 2 लाख या 10 लाख ना हो तब तक मैं निकालूं ना। 1 साल आईपीओ आने के बाद भी 1 साल तक होल्ड करूं। मैं यहाँ पे ऐसा ना करूं, ट्रेडिंग ना करूं। ट्रेडिंग करना है तो लिस्टेड स्पेस पे चल जाओ, 10 में खरीदा 12 में बेच दो। यहाँ पे अगर आप प्री आईपीओ में खरीद रहे हो तो दैट मीन्स आईपीओ आ जाने दो, वेट करो। आईपीओ में कितना भी टाइम लग सकता है, ये कोई गारंटी कब तक आएंगी वो तो आपके हाथ में भी नहीं है, राइट। नहीं, आईपीओ जो रहता है ना कंपनीज का, अनलिस्टेड जोन में वो कंपनीज ये आती है जो अपना रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस या डीम रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर चुकी होती है सेबी के साथ में। मतलब उनका 1 से 1.5 साल में आने का तो फिक्स रहता ही है। एक बार उनका प्रोस्पेक्टस फाइनल हो गया, सेबी ने अप्रूवल दे दिया, मतलब वो लिस्ट तो होने ही वाली है। ऐसी कंपनीज रहेगी नहीं। अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी कंपनीज पब्लिक कंपनी है जो अभी तक उनका प्री आईपीओ में भी शेयर्स उन्होंने डायल्यूट नहीं किया। वो प्रमोटर्स के हाथ में रहता है कि वो लोग अपने शेयर डायल्यूट करते हैं कि नहीं करते। अभी वो लोग डायल्यूट क्यों करते हैं? अभी उनको बहुत सारे प्रमोटर्स ऐसा रहते हैं कि उनको आईपीओ लाना है, तो वो क्या करते हैं, पहले प्री आईपीओ में जो उनका इशू साइज रहता है उसका थोड़े से शेयर्स 1 to 2% शेयर्स मार्केट में पहले डायल्यूट करके चेक करते हैं कि भाई हमारे को डिमांड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे और एक बेनिफिशियल चीज़ ऐसी है कि आपको लोएस्ट वैल्यूएशन में मिल रहा है शेयर खरीदने के लिए। अभी कोई भी कंपनी की वैल्यूएशन अगर आज 100 करोड़ की है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 1 साल के अंदर उसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ से 50 करोड़ हो जाएगी। कंपनी वर्क कर रही है, कंपनी की वैल्यूएशन डेली बेसिस पे बढ़ती रहती है। अनलिस्टेड जोन में तो बढ़ती है, लिस्टेड जोन में कम हो सकती है क्योंकि उधर मार्केट का डिमांड और सप्लाई कोई भी पम्प एंड डंप कर सकता है।
दैट मीन्स लिस्टेड में वैल्यूएशन कम ज्यादा बहुत वॉलेटिलिटी होती है, वेरेज अनलिस्टेड में इट्स लाइक 100 करोड़ है, क्योंकि वो बुक हाँ। वैल्यू के हिसाब से डिसाइड हुआ है, तो उसका कम होने का चांसेस बहुत कम है। अनलिस्टेड में कौन लेता है शेयर्स? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहते हैं। और लिस्टेड में कौन लेता है? जो रिटेलर्स रहते हैं, जो डेली बेसिस पे इनकम करने के लिए देखते हैं कि आज हमको पैसा मिलेगा, शॉर्ट मारेंगे, सेल करेंगे, परचेस करेंगे, बाय करेंगे, ऊपर जाएगा। लेकिन अनलिस्टेड में कौन रहता है? एंटरप्रेन्योर्स लोग रहते हैं। ताना मुझे मार रहे हो मेरे चैनल पे आके? नहीं सर, आपको ताना नहीं मार रही, मैं आपको बस रियलिटी दिखा रहा हूँ। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, तो ये जो अभी डाइल्यूशन वाला एकदम बेस्ट क्वेश्चन है। आपने 50% मेरे पास है, 50% आपके पास है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, बाद में हम उसको पब्लिक किए और समझिए 4-5 और शेयर होल्डर्स है, हमने डाइल्यूट कर दिया कुछ पैसा, राइट? तो 33 20 20 20 20 से 5 लोग हो गए। अब हम इसको लिस्टेड लेके जाने वाले हैं, तो तो डाइल्यूशन का हुआ कैपिटल, मतलब ब्रोकर के हाथ में वो शेयर गए कहाँ से? मीन्स हमने ब्रोकर को शेयर क्यों दिए? मेरा क्वेश्चन समझा आपको? मतलब सोचिए, एकदम बेसिक से कंपनी स्टार्ट की, 50-50 थी, बाद में कोई इन्वेस्टर आया, उसको 100 शेयर दिए, कुछ दिए, तो ये शेयर कहाँ से जाते? क्या ईसॉप के जो शेयर्स रहते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, या कंपनी खुद? मीन्स वो क्वेश्चन है मेरा कि ब्रोकर के पास शेयर आए कहाँ से? देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है, हम्म। हमने उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। Logical Brain हाँ, फॉर एग्जांपल लॉजिकल ब्रेन्स कंपनी, हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आज, हमने 2 साल बाद उसको पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया। अनलिस्टेड है, कभी कंपनी भी अनलिस्टेड है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास अभी के पास 20% के शेयर्स है, हाँ। या फॉर एग्जांपल 15% के शेयर्स हमारे पास में है, और अभी हमको पब्लिक को भी देना है शेयर्स, तो हम लोग जो ऑलरेडी शेयर्स है वो तो उतने ही है, हम लोग न्यू शेयर्स भी तो इशू कर सकते हैं ना मार्केट New में। share issue हाँ, किया। हमने न्यू शेयर्स इशू किए मार्केट में, उसमें से जो हमने समझे फॉर एग्जांपल हमने 10 लाख न्यू शेयर्स इशू किए, 10 लाख में से हमने 1 लाख शेयर्स ब्रोकर को दे दिए कि अभी 1 लाख शेयर्स आपको बेचने के, मार्केट में डाइल्यूट कर दो प्री आईपीओ में। और 9 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग हमारे बैलेंस शीट में रखे हुए हैं अभी भी, वो अभी तक हमने किसी को बेचे नहीं, वो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, बस आउटस्टैंडिंग है, वो अभी कंपनी के नाम पे ही है। अभी जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे पब्लिक को, तो पब्लिक भी ले सकती है। अभी पब्लिक कंपनी मतलब क्या कि पब्लिक कभी भी खरीद सकती है। अगर 1 लाख शेयर्स खत्म हो गए ब्रोकर के पास, ज़्यादा डिमांड नहीं गई, तो बाकी के शेयर्स भी दिए जाएंगे उनको। दैट मीन्स आप ये बोल रहे हो, दैट मीन्स ऐसा बोल रहे हो कंपनी खुद ही शेयर थोड़े से डाइल्यूट कर देती है ब्रोकर्स को या पब्लिक को, बट दैट इज, ये बहुत ही लीगली हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई मीन्स कोई एक्स्ट्रा शेयर्स या फॉर्ज कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे लीगली शेयर्स आ रहे हैं, और उसी के शेयर्स आ रहे हैं जिसका ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी सेबी पे अप्रूव हो चुका है, जो कि पाइपलाइन में है, जिसका आईपीओ आने वाला है। उसी पहली बात तो उसी के शेयर लोगे आप, कोई आलतू फालतू कंपनी के लोगे नहीं, जिसके शेयर ऑलरेडी है, एंड देन वो आपके अकाउंट में आ जाता है डिपॉजिटरीज के थ्रू, एनएसडीएल सीडीएसएल, आपके स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग पे भी दिखता है। दैट्स इट। ओके, तो ये तो फिर एकदम बड़ा मार्केट है। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी कंपनी प्री आईपीओ में मिल रही है, जैसे कि अनुपम मित्तल इन्वेस्ट करता था, ये तो एक बहुत बड़ा मार्केट आने वाला है। मीन्स अगले 5 साल में ये तो बहुत बूम हो जाएगा। आपका क्या बोलना है इसके बारे में? सर, ये बूम नहीं, अल्ट्रा बूम होने वाला है अभी आने जाके। अभी यहाँ पे कैसा है, आपको एकदम चीपेस्ट वैल्यू पे अगर कोई चीज़ मिल रही है, आप फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रॉपर्टी भी खरीदते हो आज 10 रुपये में, 10 रुपये की वैल्यूएशन पे, तो बाद में तो उसकी वैल्यू बढ़नी वाली है। वैसे ही आप आज यहाँ पे आप एक इन्वेस्टर हो, और लॉन्ग टर्म में तो वेल्थ क्रिएट होती ही है, आपको ही पता है। और यहाँ पे वही कंपनीज आती है जिनको आगे जाके, अभी देखिए डाइल्यूट कौन सी कंपनीज करती है शेयर, जिनको पैसे की नीड हो। अभी उनको जो पैसे की नीड थी, मतलब उनके वैल्यूएशन कब रहे, उस टाइम पे उनकी वैल्यूएशन लोएस्ट वैल्यूएशन ही रहेगी। तो आप किसी चीज़ को सस्ते में खरीद रहे हो, और बाद में आप अभी सस्ते में कब मिलती है, जब सामने वाले को गरज होती है। अभी जब किसी कंपनी को नीड है पैसों की, जब वो डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब उनकी शेयर्स की वैल्यूएशन बहुत काफ़ी कम होगी, उस टाइम पे उन्होंने शेयर्स अपने को दे दिया, अपने उनको पैसा दे दिया, अपने को शेयर्स मिल गए। फिर जब वो आईपीओ लाएंगे, जब वो पब्लिक को और ज़्यादा बड़े लेवल पे आएंगे, तो उनकी वैल्यूएशन तो मैसिव वैल्यूएशन ही रहेगी ना। अभी आपने देखा है कोई कंपनी को कि वो उनकी 100 करोड़ की वैल्यूएशन है प्री मार्केट में, लिस्टेड के लिस्टेड अनलिस्टेड जोन में उनकी 100 करोड़ है, और लिस्ट होने का तो वो सिर्फ 20 करोड़ रुपये का लिए, 20 करोड़ रुपये के लिए वो लोग करेंगे भी क्यों इशू? उनको 100 करोड़ का वो 1000 करोड़ दिखाएंगे, फिर इशू साइज लाएंगे। 100 करोड़ की उनकी कंपनी की वैल्यूएशन लाएंगे, फिर 200 करोड़ का आईपीओ लाएंगे, 200 करोड़ से हाँ। 500 करोड़ का वो गेन हाँ। रखेंगे ताकि शेयर होल्डर्स। तो उधर प्रॉफिट मैसिव होने वाला है आपका। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जिन लोगों को अवेयरनेस है वो लोग यहाँ पे बहुत कमा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वारी एनर्जीज है। अभी वारी एनर्जीज का तो सभी को पता ही है, 1500 रुपये का उसका आईपीओ प्राइस था, और वो 3750 पे वो जाके लिस्ट हुआ था, उसका हाइट 3800 4000 तक गया। अभी 1500 का उसका इश्यू प्राइस था, लेकिन वो प्री आईपीओ में कितने में मिल रहा था लोगों को? पहले 500, फिर 600, फिर 750 तक मिल रहा था लोगों को प्री आईपीओ में 2 साल पहले। जिन्होंने 2 साल पहले 500-600 में लिया है उस कंपनी के शेयर्स को, उन लोगों ने आज कितने में बेचा उनको?
3700-3800 तक बेचा है, 4000 रुपये तक उन्होंने बेचे अपनी कंपनी के शेयर्स। अभी क्या चल रहा है? अभी 3500 या 3200 के आसपास चल रहा है। तो भी 500 से 3000 लाइक 6 टाइम्स हो गया ना 2 साल के अंदर। आपको 6 टाइम्स कमाने के लिए एफडी के अंदर 50 साल लग जाएंगे। और ये जो वारिका आप बोल रहे हो, ये थोड़ी सी उसकी हाइप तो बहुत पहले से थी, तब भी इसका भाव 500 पे ही दिख रहा था हमें। हाँ, तब 500 पे था। अभी जब आईपीओ आने के पहले उसका प्राइस प्री मार्केट में ही प्री आईपीओ के टाइम पे ही उसका जो रेट है वो 2800 रुपीज़ चला गया था। तो यहाँ पे एक ऐसे रिटर्न्स मिलने वाले हैं आपको जो आपने कभी अपने लाइफ में देखे ही ना हो। 10 रुपये के शेयर्स 100 रुपये पे लिस्ट होते हैं। अभी एक कंपनी है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, अभी प्री मार्केट में ही 2 से 3 महीने पहले उसके रेट क्या चल रहे थे, 2 से 3 रुपये के। लेकिन जैसे ही न्यूज़ आती है कि ज़ीरोधा के फाउंडर्स नितिन कामत सर इन्होंने और 3-4 बड़े-बड़े जियांट्स ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी जो प्राइस है 2 रुपये से बूम होकर 14 टू 15 रुपीज़ तक चली गई अनलिस्टेड जोन में। हाँ। तब सोचिए अगर वहाँ पे अगर सिर्फ थोड़े से इन्वेस्टर्स, सिर्फ स्मॉल जियांट्स भी अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतना बूम आ रहा है, तो जब बिग जियांट्स, बिग प्लेयर्स आएंगे उधर, बिग बुल्स आएंगे इंडिया के उधर इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसका 15 रुपीज़ का 150 होने में टाइम नहीं लगेगा। इन शॉर्ट ये कोई टिप नहीं है, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्या अभी मेट्रोपॉलिटन का शेयर अनलिस्टेड स्पेस पे कितने रुपए का चल रहा है? अभी अनलिस्टेड शेयर्स में सिर्फ प्राइस 15 रुपीज़ चल रहा है, 15 टू 16 रुपीज़। तो क्या, तो अगर मेरे को वो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का शेयर चाहिए, 15 रुपए चल रहा है, आप क्या प्रेडिक्शन है, क्या जाएगा और आईपीओ कब तक आएगा? देखिए, मैं हमको एक्चुअली अलाउड नहीं है ये सब पब्लिकली बोलना कि ना उसका रेट क्या है, रेट कैसे जाएगा ऊपर। लेकिन अगर आप उस पर रिसर्च करोगे तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि वो कंपनी की वैल्यूएशन आज 15 रुपये की नहीं है। वो कंपनी कौन सी है जो एनएससी और बीएससी को टक्कर दे रही है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का तो रेट आपको भी मालूम है 1.5 लाख रुपए पर शेयर चल रहा है, 1.5 लाख रुपीज़ पर शेयर। एनएससी का भी लिस्ट होने वाला है 2025 में, उसका भी। हाँ, यस। और डाइल्यूट होके अभी उन्होंने ये क्या बोनस अगर लाया है, इससे वो कम हो गया, लेकिन उनका 1.5 लाख टच हो चुका था ना शेयर का प्राइस। एक्स बोनस बोल रहे हैं। हाँ, अभी उन्होंने एक्स बोनस वगैरह दिया, अभी उनका डाइल्यूट होके वही आ गया। और एनएससी का भी 2000 से 3000 रुपये चल रहा है रेट प्री आईपीओ में। अनलिस्टेड में उसका 2000 से 3000 मिनिमम चल रहा है। बीच में मैंने कुछ न्यूज़ देखी थी 7 to 8,000 तक भी चला गया था प्राइस उसका। तो ऐसा बोलना है कि अभी ये 10 रुपये का स्टॉक, अगर आपको 15 रुपये का स्टॉक है, अगर आज 15 रुपये मिल रहा है, हाँ, तो क्या हम उसको 150 रुपये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? मेरे को ये बोलिए कि मेरे को अभी एनएससी, ये ओला, बोट्स जो भी आपने बोले कि खरीदना है, किसे कांटेक्ट करूँ, कैसे करूँ, आपका नंबर क्या है, मीन्स आपको कर सकते हैं, और आप कब तक दिलवा दोगे, क्या प्रोसीजर है? आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी आ रही होंगी हाँ, इसका मेरे को पैसा क्या है? तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या आप किसी और ब्रोकर को जान सकते हो जिस पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट है, आप उन्हें कांटेक्ट करके उनसे भी ले सकते हो। वैसे ज़्यादा लोग उसमें डील नहीं करते हैं, जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं मार्केट में वो लोग ही डील करवा सकते हैं। मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इनडायरेक्टली मेरा बोलना ऐसा है। ओके, तो दैट मीन्स ओके, आपको कांटेक्ट कीजिए। तो आपके पास सारे शेयर है, मतलब मैं आज कल उठ के कॉल करूँ धनंजय से मेरे को एनएससी के शेयर चाहिए, तो आपके पास क्या एनएससी का भी है, क्या कुछ लिमिटेड कंपनीज के शेयर है आपके पास? सर, जितनी भी कंपनीज इंडिया में अनलिस्टेड मार्केट में अभी आ चुके हैं, प्री आईपीओ में आ चुके हैं, वो सभी कंपनीज आपको मेरे पास में मिल जाएंगी। वाओ। एंड ओके, मीन्स आपके पास सारे शेयर्स है, और उसकी प्राइस कुछ ऐसा है कि हम, मीन्स आपका ऐसा कुछ है स्क्रीन वगैरह या आपके वेबसाइट पे हमें उनके प्राइस देखने मिलेंगे, या आप उसकी प्राइस, मीन्स मैं तो वेबसाइट बता दूंगा कि एनएससी के इनके कोड कुछ ऐसा है, मीन्स आप क्या कर रहे हो कि आपके पास आए लोग? सर देखिए, प्राइस के लिए अभी हमने सिस्टम डेवलप कर हमारी वेबसाइट बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको भी प्राइस की ज़रूरत है, देखनी प्राइस क्या है, आप मेरे से सिर्फ एक व्हाट्सअप के मैसेज, जितना दूर हो आप मुझे एक मैसेज करो, सर इसका प्राइस चल रहा है, मैं आपको तुरंत बता दूंगा इसका प्राइस क्या चल रहा है। अब हमारा वेबसाइट भी डेवलप हो रहा है, उसको टाइम लगेगा। वो जैसे डेवलप हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे जो क्वालिफाइड है वो लगे, उसमें हमको हेल्प कर रहे हैं डेवलप करने के लिए। वो डेवलप हो जाएगा, वैसे आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू आपने आने के लिए, और आपने हमें इतना बताया कि अनलिस्टेड स्पेस क्या चल रहा है, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई ये तो अच्छा बन गया। चलता हो सर, दुआ में याद रखना।